Good afternoon, students. So let's start today's class. Today I will explain you about joint sector. What is joint sector? Okay, joint sector means when it is categorized between two sectors. Okay, private sector and public sector. When these two sectors make a one sector, it is called a joint sector. So private sector is meant for individual and their group working of the form of capitalization and industrialist. Okay, but in other side, public public you can see the ownership of this enterprise is public, means government, means ownership is totally hand over to the government. This joint sector is form of partnership between the public sectors and private sectors. In India, Hindustan Machine Tools, then Gujarat Fertilizer Limited, Indian Telephone Corporation, Bharat Heavy Electrical Limited. These are the example of joint sector. Now here is the characteristics. Now here about characteristics. Characteristics first is object. Object मतलब क्या उद्देश्य है joint sector का? उद्देश्य क्या रहता है? पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स लोग को एक साथ लेके आने का और उनको जो है प्राइवेट पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों एंटरप्राइज जो है जब मिल के काम करते हैं तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है प्रॉफिट अर्न के साथ जो है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना। देखो जॉइंट सेक्टर में क्या, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि वो पब्लिक के लिए करना चाहती है, ठीक है, पूरा का पूरा उनका जो वे ऑफ वर्क रहता है वो पूरा पब्लिक के वेलफेयर के लिए रहता है। बट इन प्राइवेट सेक्टर दे हैव ओनली टू अर्न profit. Okay, so these two things when it make a one sector, it is called a joint sector. तो दोनों चीज यहाँ पे फुलफिलमेंट होती है। यहाँ पे जो है पब्लिक लोग के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए भी काम होती है, साथ में प्रॉफिट अर्न भी किया जाता है। सेकंड जो है जॉइंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दोनों का रहता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों का रहता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में। आई एम रिवाइज्ड इट। ओके, now third is government interference. In these sectors, government interference must be included because joint sector have 50% shares of government as well as 50% of private sector also. So government interference is must. Now fourth is efficient management. When both sectors is included in these both sectors are included in one sectors ना, तो इफिशिएंट ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है कंट्री के लिए, देन आउटसाइड में कंट्री, देन मेमोरेंडम, जो भी आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग जो भी रहता है वो सारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग हर चीज होता है वहाँ पे। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर मैनेजमेंट और इफिशियंट मैनेजमेंट जो है वहाँ पर क्रिएट होता है, बिकॉज वहाँ पर प्रोफेशनल के साथ साथ जो गवर्नमेंट का भी साथ रहता है। दैट वाइज इट इज एन इफिशियंसी मैनेजमेंट, इफिशियंट मैनेजमेंट। फिफ्थ है कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच तालमेल बहुत है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? तालमेल बिठाना। ठीक है, तो दोनों जब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जब आपस में कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे को, तो उससे जो है एक जॉइंट सेक्टर का ही सक्सेस होता है। ठीक है, और जॉइंट सेक्टर का सक्सेस होना मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का सक्सेस होना। नाउ सिक्स इज एलिमिनेट ऑफ मोनोपोली, यहाँ पर मोनोपोली को एलिमिनेट कर देते हैं। देन सेवेंथ इज डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ रिस्क, यहाँ पर रिस्क डिवाइड हो जाता है, दोनों के बीच हो जाता है। मीन्स यहाँ पे पब्लिक भी रिस्क उठाता है तो प्राइवेट भी रिस्क उठाता है। देन एट इज बैलेंस ग्रोथ, यहाँ पे प्रॉफिट बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है, बैलेंस ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज बोथ आर इंक्लूडिंग ना इन दिस सेक्टर, दैट्स व्हाई। नाउ नाइन्थ इज रिमूवल ऑफ डीमेरिट्स। रिमूवल ऑफ डीमेरिट्स का मतलब यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से जो है जो भी इलीगल काम होते हैं या जो काम चोरी वाला काम करते हैं वो सारे चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब ऐसा काम जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे जॉइंट सेक्टर के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो जो है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कैसे रिमूव करते हैं कि जो भी डीमेरिट्स रहता है उसको काम करके, चाहे कोई रिजोल्यूशन भेज के या पेपर में साइन वर्कआउट करके, तो इससे भी जो है डिमेरिट्स को हटाया जाता है। नाउ टेंथ इज एंड ऑफ अनहेल्थी कंपटीशन। यहाँ पे अगर जॉइंट वेंचर हो रहा है तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में उतनी ज्यादा हेल्थी कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पे कंपटीशन लेवल जो है लो रहता है। नाउ लास्ट है प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ जॉइंट सेक्टर। प्रेजेंट सिचुएशन जॉइंट सेक्टर का अगर आप देखोगे तो इंडियन ऑयल, आई मीन ऑयल इंडिया, गुजरात फर्टिलाइजर,
then Cochin Refinery, then Indian Public Industries. These are the main enterprise or many enterprises working in India. Okay. और 1994 से लेके 1996 से कौन कौन से जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट जो है हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये लिखा हुआ है। थ्री पॉइंट देखो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्टन पार्ट ऑफ नोएडा, ठीक है, गोयनका ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसको बोलते हैं। थर्ड है, सेकंड है आपका टिस्को, जिसको गोपालपुर फेयर वेदर पोर्ट बोलते हैं। एंड थर्ड इज पावर जनरेशन प्रपोजल रिलायंस ग्रुप, गोयनका ग्रुप एंड मेनी अदर्स कंपनी। ठीक है, तो दिस आर द जॉइंट सेक्टर कंपनी। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, अभी हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उद्देश्य क्या है जॉइंट सेक्टर का। सबसे पहला है कि रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। जॉइंट सेक्टर में जो है पब्लिक का भी है और प्राइवेट का भी है ना। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक की ग्रोथ बहुत रैपिड वे में होती है। सो जॉइंट सेक्टर हेल्प इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी टुवर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जॉइंट सेक्टर को इसलिए स्टैब्लिश किया गया ताकि जल्द से जल्द इकोनॉमिक ग्रोथ किया जा सके। एंटीडोट टू मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यहाँ पे क्या बता रहे, एंटीडोट जो भी मोनोपोली रहता है, ठीक है, और कंसंट्रेशन जो इकोनॉमिक पावर रहता है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। जैसे कि with the rapid expansion of joint sector, the capital in the hand of private sector will be minimized and the concentration of monopoly power or economic resources confined to public sector will be gradually reduced। मतलब पूरी तरीके से रिड्यूस कर दिया, मतलब मोनोपोली यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो भी कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, जो इकोनॉमिक पावर जिसका भी हो, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट का हो किसी का भी हो, यहाँ पे वो चीज यहाँ पे नहीं होता। मतलब आप अपना पावर नहीं दिखा सकते हैं। जैसे पब्लिक होती है, गवर्नमेंट होती है, अपना पावर दिखाते हैं एक पोस्ट में आ जाने के बाद। तो या इस सेक्टर में जो है आप वो पावर नहीं दिखा सकते, और वो दोनों नहीं दिखा सकते, ना ही गवर्नमेंट ज्यादा पावर दिखा सकता है, ना ही प्राइवेट यहाँ पे ज्यादा पावर दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसको पूरी तरीके से एंटीडोट कर देते हैं या फिर रिड्यूस कर देते हैं। देन आफ्टर थर्ड इज नो नीड ऑफ नेशनलाइजेशन। By nationalization, government has to face criticism by the country as well as by the foreign countries. Further, a large sum of required for a payment country as well as by the foreign countries. देखो क्या होता है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट जो रहता है वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज्म फेस करता है। मान के चलो, अगर गवर्नमेंट सिर्फ जो है पब्लिक सेक्टर ज्यादा से ज्यादा जो है क्रिटिसाइज फेस करती है। क्यों? क्योंकि उनको अपने कंट्री के साथ साथ जो है दूसरी कंट्री में भी फेस करना पड़ता है वो चीज, है ना। दूसरे कंट्री से भी वो लोग लेन देन करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, परचेसिंग सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे उस नेशनलाइजेशन में जो है यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं होती, जस्ट बिकॉज यहाँ पे दोनों मिलके, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जब काम करते हैं तो उस चीज की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे दोनों सेक्टर जो है साथ में मिलके वो चीज को, उस प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो जब उस प्रोजेक्ट को साथ में मिलकर अगर हैंडल करेंगे तो ऑब्वियसली, है ना, वो लोग अपना खुद का एक दिमाग लगाएंगे, अपना एक्सपीरियंस लगाएंगे, गवर्नमेंट अपना सपोर्ट करेगा उस चीज को। तो वहां पर क्या हो जाता है, एक नेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है एक अच्छा चीज बनता है, मतलब एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है। सो इट इन द जॉइंट सेक्टर द गवर्नमेंट नीडेड टू पे any fund to be private sector because their investment are automatically utilized in the joint sector and undertaking। ठीक है, तो जो कि ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो सकता है उसको जॉइंट सेक्टर में अंडरटेकिंग कर सकते हैं। देन आफ्टर फोर्थ है रिमूवेबल disparities and marginal remuneration after it is alleged that the dictators of private sector use more fund in the form of marginal remuneration। यहाँ क्या बोल रहा है कि किस तरीके से जो डिसपार्टीज होती है मार्जिनल रेमुनरेशन के लिए, उसमें प्राइवेट सेक्टर ज्यादा फंड लगाती है। ठीक है, ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर जो है हमेशा ज्यादा फंड करती है अपने अपने जो भी एम्प्लॉयज वगैरह है उनके लिए। तो यहाँ पर वो चीज नहीं हो पाता। केयर्स इन टेकिंग सो दैट द यूनिफॉर्म पॉलिसी कैन बी मेंटेन बाय द रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन। मैनेजरियल रेमुनरेशन का जो भी होता है वो दोनों मिलके पे करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 100% प्राइवेट कंपनी पे करता है। आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह होता है, ठीक है, तो उन लोगों का जो सैलरी रहता है मोर देन जो रहता है मोर देन द किसके अकॉर्डिंग रहता है, सॉरी लेस देन द किसका रहता है, पब्लिक कंपनी का रहता है। क्योंकि पब्लिक कंपनी जो रहता है, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट जो भी
एम्प्लॉय रहते हैं उनका सैलरी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनी। बट यहाँ पे जो होता है जॉइंट सेक्टर में, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों का रेम्युनरेशन जो है उनके एक्सपीरियंस, उनके नॉलेज, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है उनको दिया जाता है, जितना मान्यता है। ठीक है, जितना मान जैसा रहता है ना कि प्रेसिडेंट का सैलरी इतने से इतना तक के होता है, फिर प्रधानमंत्री का इतने से इतना तक होता है, तो वैसे ही जो है जॉइंट सेक्टर में भी ऐसे रूल्स एप्लीकेबल हैं। Now, fifth is mobilization of economic resources. In joint sector, public is general field that they can also be involved in the public undertaking. जो मोबिलाइजेशन इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जो भी मोबिलाइजेशन होता है, मतलब मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक पहुंचना। तो हमारा भी जो इकोनॉमिक जो रिसोर्सेस है वो भी ऐसे ही हो रहा है ना। इकोनॉमिक रिसोर्सेस यहाँ पर अभी आज जो हम कमा रहे हैं, क्या कल हम लोग उतना कमाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये मोबिलाइज होते रहता है, बदलते रहता है। तो इन जॉइंट सेक्टर पीपल इज जनरल फील दैट दे कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द पब्लिक अंडरटेकिंग। जो जॉइंट सेक्टर के जो यहाँ पर काम करते हैं, जो पीपल है, उन लोग चाहते हैं कि ये जो है पब्लिक अंडरटेकिंग में हो जाना चाहिए। Therefore, a sufficient amount will pay the attract toward the public sector and joint sector people will be properly invest their saving। ठीक है, तो क्या होता है ना, मैंने बताया ना अभी कि प्राइवेट में पब्लिक में ज्यादा होता है पैसा प्राइवेट के अकॉर्डिंग, लेकिन काम अगर देखोगे तो प्राइवेट में ज्यादा किया जाता है पब्लिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे इंसान को, एक रेलवे के इंसान को पकड़ लो और एक आप क्या बोलते हो उसको, चाहे एमएनसी का या भी जो भी कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट में काम करता हो उसको पकड़ लो, तो आप देखोगे कि एक प्राइवेट वाले की काम जो करने का तरीका है, उनका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उनका वे ऑफ जो पूरा का पूरा जो बोलते हैं ना पर्सनैलिटी है, वो अलग रहता है एज कम्पेयर टू पब्लिक जो भी एम्प्लॉय रहता है रेलवे के, मान के चलो। तो उसमें बहुत से डिफरेंसेस रहते हैं, बट यहाँ पे सैलरी का भी डिफरेंसेस है, जो एम्प्लॉय जो अर्न करते रहना चाहिए वहां पे भी डिफरेंसेस है। तो दिस आर द थिंग्स। ठीक है, तो मेन उद्देश्य क्या रहता है जॉइंट सेक्टर का, कि हम जो है अपने इकोनॉमी को ग्रोथ करना चाहते हैं, मोनोपोली को और कंसंट्रेशन जो इकोनॉमिक पावर है उसको खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर नेशनलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों मिलके काम कर रही है। देन आफ्टर जो भी मैनेजर रेमुनरेशन और डिस्पैरिटीज होते हैं उनको पूरी तरीके से रिमूवल करना, हटा देना बीच में से। और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, मतलब अभी जो हम लोग इनकम कर रहे हैं वो आगे जाके और ग्रोथ करे। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आया? नाउ अपन जो है इंपॉर्टेंस, एडवांटेज एंड यूटिलिटी ऑफ जॉइंट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कंट्रोल ऑन मोनोपोली। यहाँ पर इंपॉर्टेंस मैं बता रही हूँ, क्या इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज क्या है जॉइंट सेक्टर का, और क्या यूटिलिटी है उसका। तीनों पॉइंट आप इंपॉर्टेंट में भी लिख सकते हो इसको, एडवांटेज में भी लिख सकते हो इसी पॉइंट लोग को, और यूटिलिटी ऑफ जॉइंट सेक्टर में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला कंट्रोल ऑन मोनोपोली, वही वही चीज बार बार बताया जा रहा है। देखो, मोनोपोली को कंट्रोल करना, ठीक है, मतलब मोनोपोली को ज्यादा आगे बढ़ावा नहीं देना। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट सेक्टर कंट्रोल द सॉर्ट ओवर मोनोपोलिस्टिक मेंटालिटी, दोज बोथ सेक्टर्स join hand the ventures, the motive become the successful competition of the task rather than the profit making and competition। मतलब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मेकिंग यहाँ पे होना चाहिए और कंपटीशन होना चाहिए, जिसके कारण जो मोनोपोली जो में वो कंट्रोल में आ जाती है। ओके, देन सेकेंड है मिक्स्ड इकोनॉमिक। ये एक मिक्स्ड इकोनॉमिक है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलकर काम करती है, तभी इसका नाम जॉइंट वेंचर, जॉइंट सेक्टर है ना। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमिक है। नाउ थर्ड इज वही बताया, देखो मैनेजरियल इफिशियंसी। आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो जो चीज बताया गया है ना, यहाँ पे भी वही चीज बताया गया है। मैनेजरियल इफिशियंसी मतलब वही बता रहा है कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही इफेक्टिव होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि दोनों सेक्टर यहाँ काम करते हैं। मतलब पूरा डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको अच्छे एक्सपीरियंस के लोग भी मिलेंगे, वर्क हार्ड जो है एम्प्लॉय मिलेंगे। देन नो फियर ऑफ नेशनलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे नेशनलाइजेशन पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, यहाँ पे कोई नेशनलाइजेशन का जरूरत नहीं होता है। तो द एंटरप्रेन्योर प्राइवेट सेक्टर रीड फ्रॉम द फियर ऑफ द नेशनलाइजेशन, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कराना पड़ता है, बहुत सारा चीज जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वालों को पूरा फुलफिलमेंट कराना पड़ता है। बट जॉइंट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंडरटेकिंग है। अगर जॉइंट सेक्टर लग जाता है किसी भी कंपनी में तो इट मीन्स कि ये पूरा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ओके, नाउ इजी फॉर्मेशन ऑफ डिसोल्यूशन। इजी फॉर्मेशन ऑफ डिसोल्यूशन का होगा, जनरल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन टुगेदर फॉर सक्सेसफुल accomplishment of the task, the government encourage the
आंतरप्रेन्योर, देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि कोई भी अगर हम कोई भी फॉर्मेशन अपन इजिली कर सकते हैं, मतलब उसको फॉर्म जो जॉइंट सेक्टर को है ना, अपन उसको कभी भी बना सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। ये इजी फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन है, ये बता रहा है। सिंपल सी बात समझ के रख लो कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर जो है, इसमें टाइम लगता है बंद होने में या स्टार्ट करने में, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जॉइंट सेक्टर एक ऐसा है कि आप उसको कभी भी, अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ में अगर हैं, तब इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी इसको बंद कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पेज। बैलेंस ग्रोथ होता है यहाँ पे इकोनॉमिक, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जॉइंट सेक्टर यूनिट डेवलप एरियाज। ठीक है, ऐसे डेवलप्ड एरिया में जाके वो एस्टेब्लिश होते हैं, ताकि वहाँ का जो भी बैलेंस ग्रोथ हो इकोनॉमिक का, वो एश्योर्ड हो सके, मतलब बढ़ सके। दिस ऑल्सो हेल्प और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्री, ये जो है हमारे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कंट्री को जो है डिनोट करता है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन एक यहाँ पर क्रिएट होता है। नाउ सेवेंथ है फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन मतलब कुछ भी चीज बर्बाद के लिए जो है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर जॉइंट सेक्टर, पीपल आर सेव फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉयटेड। मतलब वही बता रहे हैं कि पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, कि यहाँ पे पब्लिक जो है एक्सप्लॉयट नहीं होते हैं। एक्सप्लॉयट का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से जो है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयडेड रहते हैं। द गुड आर मेड अवेलेबल ऑफ द देम ऑफ रीजनेबल प्राइसेस, और इनको जो भी गुड्स प्रोवाइड किया जाता है रीजनेबल प्राइस में ही प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनको भी फायदा हो और हमारे पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक को, लोग जो सोसाइटी में हम पब्लिक रहते हैं, कॉमन मैन, उनको भी फायदा हो। ठीक है। नौ एट है डिविजन ऑफ रिस्क, वही है, रिस्क आपस में दोनों बांट लेते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पे इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होता है इस जॉइंट सेक्टर से। देन टेंथ इज लार्ज कैपिटल, यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिटल मतलब जो है इजिली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो यहाँ पे पैसों की मतलब कैपिटल की कभी कमी नहीं आती है। तो दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज एंड यूटिलिटी ऑफ जॉइंट सेक्टर। ना डिसएडवांटेज, अभी हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पहला डिसएडवांटेज है कि जॉइंट सेक्टर का क्या डिसएडवांटेज है कि इंटरफेर हमेशा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर रहता है, मतलब नेताओं लोग का, है ना। मान के चलो कोई भी 5 साल के बाद कोई चेंज हो गया, फिर उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये जॉइंट सेक्टर में ये दिक्कतें आते रहती है, मतलब नेताओं लोग कभी भी आके धमक पड़ते हैं कि क्या हो रहा है क्या है। ठीक है, तो ये 5-5 साल में मान के चलो कोई भी जो भी चुनाव के बाद जो भी जीतता है, वो पार्टी उसको एक्वायर कर लेती है। देन दूसरा है आपका इविल ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन फाउंड इन द जॉइंट सेक्टर ऑल्सो। यहाँ पे जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण बाकी जो छोटी मोटी कंपनियां होती है वो थोड़ी दब जाती है। ना इट अनसुटेबल फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल, वही बता रहा है कि जिससे कि जो छोटे मोटी जो कंपनियां रहती है वो इसके लिए सुटेबल नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, साथ ही साथ उसका जो प्राइस होता है वो बहुत ही रीजनेबल रहता है। Now, fourth is it is a joint sector is able to form of monopoly. It is the position of exploited consumer more vigorously। मतलब यहाँ बता रहे कि जॉइंट सेक्टर जो भी मोनोपोली यहाँ पे होता है, यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट होता है कंज्यूमर मोर, जो है यहाँ पे ज्यादा कंज्यूमर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइवेट ये चीज समझती है, पब्लिक जो है पब्लिक भी समझती है, लेकिन प्राइवेट भी ये समझती है कि कंज्यूमर को ज्यादा जो एक्सप्लॉइट ना किया जाए। देन जॉइंट सेक्टर सिस्टम finishes competition between the पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द लार्ज स्केल सेक्टर्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो भी जॉइंट सेक्टर सिस्टम होते हैं, वो पूरी की तरह से जो कंपटीशन रहता है उसको फिनिश कर देते हैं बिटवीन द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर लोग के बीच। ठीक है, वही मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से कंपटीशन नहीं हो पाता है। देन लास्ट आपका फ्यूचर, लास्ट नहीं है, ये अलग है, डिसएडवांटेज यहाँ पर खत्म हो जाता है। अभी जो है फ्यूचर ऑफ जॉइंट सेक्टर इन इंडिया, क्या फ्यूचर है हमारे जॉइंट सेक्टर का, जो है इंडिया में क्या फ्यूचर है। सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ द जॉइंट सेक्टर हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री लाइसेंस पॉलिसी। जो भी हमारे गवर्नमेंट अगर जॉइंट सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर मान के चलो जॉइंट सेक्टर में आती है कोई भी कंपनी, तो उसके लिए जो है उनको इंडस्ट्री लाइसेंस पॉलिसी जो है उसको लेना पड़ता है फॉर्म को। डिपार्टमेंट कमिटी हैज ऑल्सो रिकमेंडेड द
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट सेक्टर, जो डिपार्टमेंट कमिटी रहती है वो भी जो है रिकमेंड करती है जॉइंट सेक्टर ओपन करने के लिए। इन दिस प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग जॉइंट सेक्टर, अभी के टाइम पे जो है गवर्नमेंट जो है एनकरेजिंग करती है जॉइंट सेक्टर के लिए। ड्यू टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन दिस सेक्टर हैज गॉट ड्यू इम्पोर्टेंस एंड न्यू इंडस्ट्रीज being set up the form of joint sector। यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए जो है दोनों सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडस्ट्री ओपन करने के लिए जॉइंट सेक्टर जो है उनको ज्यादा प्रेशराइज होता है। देन आफ्टर आप देखोगे यहाँ पे फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या क्या यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है। सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, मतलब जो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। और पब्लिक सेक्टर में देखो यहाँ पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये सारे हैं। तो इसके बारे में जो है हम कल पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट पेज में है फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, इसको अपन कल पढ़ेंगे कि क्या क्या पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर में है। ओके, गॉट इट। Yes, ma'am. क्लास इज ओवर। Thank you, ma'am.